नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और आज का विषय बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर मनुष्य शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पीड़ित है। वह चाहता है कि कोई औषधि, कोई उपाय ऐसा हो जिससे हमारी शारीरिक व्यथा और मानसिक व्यथा दोनों समाप्त हो। दोस्तों, आज मैं ऐसा ही एक उपाय शास्त्रों में जिसका वर्णन है, ऐसी विधि, ऐसी व्यवस्था मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, हर मनुष्य पीड़ित है किसी न किसी व्याधि से, किसी न किसी रोग से। या तो वह शारीरिक बीमारी है या फिर मानसिक रूप से वह बीमार है। तो दोस्तों, इससे निजात पाने के लिए क्या कोई युक्ति है, क्या कोई उपाय है? तो वेदों की ओर हम जब चलते हैं तो शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थूखश्च। एकमात्र सूर्य ऐसा है जो संपूर्ण चराचर जगत के प्राणियों की आत्मा है। अर्थात हम सभी जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, चाहे वह जंगम हो या स्थावर हो, उन सभी की आत्मा कहा गया है सूर्य को। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि आत्मा रवि शीतकरस्तु चेतः। रवि अर्थात सूर्य आत्मा है। और हम देखते भी हैं कि जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं और तारों का समूह नक्षत्र भी और सभी तारे भी उसी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की चारों ओर घूमते रहते हैं। अर्थात हमारी जो पृथ्वी है, जिस पर हम रहते हैं, वह पृथ्वी भी उसी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, अर्थात सूर्य की परिक्रमा कर रही है। कहने का भाव यह है कि जितने भी इस वायुमंडल में, आकाश मंडल में, इस धरती पर ग्रह, नक्षत्र, तारे, चराचर जीव जगत, हम सभी उस सूर्य की ही परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य के ही चारों ओर घूम रहे हैं। कोई भी इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सूर्य का आश्रय लिए बिना अपने स्वरूप को प्रकाशित करती हो। दोस्तों, हम जानते हैं कि तारों में जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो प्रकाश है, वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। दोस्तों, हमारा शरीर भी अगर यह प्रकाशित है तो इसमें भी सूर्य ही आत्मा रूप में विद्यमान है, तभी हम प्रकाशित हैं। जैसा कि शुक्ल यजुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि सूर्य आत्मा जगतस्तस्थूखश्च। इसीलिए दोस्तों, हमारे सनातन ऋषियों ने, महर्षियों ने बड़े गूढ़ रहस्य को समझकर हम सभी को गायत्री मंत्र का उपदेश किया और कहा कि इस गायत्री मंत्र से उस सूर्य की उपासना करो और सब कुछ प्राप्त कर लो। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र सभी मंत्रों में शीर्ष स्थानीय है, शीर्षस्थ है, मूर्धन्य है। तो दोस्तों, इस गायत्री मंत्र से हम उस सूर्य की ही उपासना करते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि किसी भी प्रकार की मुसीबत हो, किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी भी प्रकार की व्याधि हो, यदि हम सूर्य के शरण में जाते हैं, जो सभी ग्रहों के राजा हैं, जो हम सभी प्राणियों की आत्मा हैं, अगर उनका शरण लेते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो निश्चय ही हमारे शरीर के सारे विकार, सारे दोष, सारे रोग, सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हम लोगों ने किसी भी भगवान को नहीं देखा है। हम मानते हैं कि भगवान है, लेकिन किसी भगवान को हम लोगों ने देखा नहीं। लेकिन ये साक्षात सूर्य नारायण, जो नारायण स्वरूप हैं, प्रतिदिन हमारे सम्मुख पूर्व दिशा में उपस्थित होते हैं और हमें जगने का और अपनी क्रिया में लग जाने का उपदेश करते हैं। दोस्तों, हमारे सारे क्रियाकलाप, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन सब पूर्वाभिमुख होकर के क्यों करने के लिए कहा गया है? क्योंकि सूर्य ही सभी कर्मों के दृष्टा हैं, नियंता हैं, रक्षक हैं, प्रतिपालक हैं। इसलिए सूर्य के बिना इस संसार की स्थिति नहीं हो सकती है। सूर्य से ही प्रकाश पाकर सभी औषधियाँ, सभी फल, सभी फूल उपस्थित होते हैं।
जो हमें सुख देते हैं, जो हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, उस सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। एक श्रुति धर्मशास्त्र के रूप में मैं प्रमाण उपस्थित करता हूँ। वहाँ कहा गया है, आरोग्यम भास्करादिच्छेद धनमिच्छेद हुतासनात्। यदि किसी भी व्यक्ति की कामना है कि हम आरोग्य रहें, किसी भी प्रकार का रोग व्याधि न हो, तो आरोग्य की कामना के लिए भास्करम इच्छेत, आरोग्यम भास्कराद इच्छेत, भास्कर से अर्थात सूर्य से आरोग्य की कामना करें। सूर्य से ही अपनी जो भी समस्याएं हैं उसको बताए और उनसे प्रार्थना करें कि ये हमारे शरीर में व्याधि है, इसे आप दूर करें। ऋग्वेद में एक मंत्र भी है जो हृदय रोग को लक्षित करके सूर्य की उपासना में कहा गया है। उद्यन्नद्य मित्रमः आरोहन्नुत्तरां दिवम हृदरोगम मम सूर्य हरिमाणम च नाशय। कितना सुंदर हृदय रोग का यह रामबाण इलाज है। किसी भी प्रकार का हृदय रोग हो, किसी भी प्रकार की हृदय में पीड़ा हो, यदि हम सूर्य को अर्घ देते समय इस मंत्र का जप करते हैं, ओम उद्यन्नद्य मित्रमः आरोहन्नुत्तरां दिवम हृदरोगम मम सूर्य हरिमाणम च नाशय, इस मंत्र का पाठ करते हैं तो हमारे सारे हृदय के विकार और हृदय के रोग समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, यदि धन की इच्छा है तो धनम इच्छेत हुतासनात्, हुतासन अर्थात अग्नि से धन की इच्छा से उनकी उपासना करनी चाहिए। और वह अग्नि भी किसका स्वरूप है? उस अग्नि में जो दाहकत्व है, तेज है, वह किसका है? वह हाउस पावर तो वही है। सभी तेज का, सभी दाहकत्व का वह सबसे बड़ा हाउस पावर है सूर्य। उसी सूर्य की अग्नि सभी वृक्षों में, सभी औषधियों में और अग्नि में, उस अग्नि को उपस्थित करने वाली जो वनस्पतियां हैं उसी सूर्य से ही अग्नि को ग्रहण करती हैं। कहा भी गया है, जो लोग कर्मकांड कराते हैं उसमें एक जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें कहा गया है, अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक् आदित्यमुपतिष्ठते आदित्यात् जायते वृष्टिः वृष्टेहिरन्नं ततः प्रजा। अर्थात जो भी हम लोग यज्ञ करते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं, वो सभी आहुतियाँ आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्य के पास पहुँचती हैं और फिर वह आदित्य वृष्टि के रूप में सभी जो शक्तियाँ हैं औषधि के रूप में, वृष्टि के रूप में धरती पर उसको गिराता है और फिर उस वृष्टि के जल से तमाम प्रकार के अन्न उत्पन्न होते हैं और उस अन्न को खाकर प्रजा उत्पन्न होती है, प्रजा बढ़ती है। तो इस प्रकार से वेदों में भी कहा गया है कि सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। यदि हमें अपनी वृद्धि की कामना है, आरोग्यता की कामना है, तो सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ दें, सूर्य को प्रणाम करें, उगते हुए सूर्य का दर्शन करें। किसी भी प्रकार की पीड़ा है उनसे आप निवेदन करें, वह साक्षात नारायण हैं, अवश्य ही आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे और आपकी सारी व्यथा को समाप्त कर देंगे, सभी व्याधियों को हर लेंगे। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सूर्य की उपासना अवश्य करें, यही मेरा आग्रह है। इससे आपकी सारी परेशानियाँ क्षण मात्र में समाप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।